महाकुंभ का विशाल मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु संगम के तट पर स्नान कर रहे थे। भीड़ में एक वृद्ध साधु, जिनका नाम भैरवनाथ था, तपस्या के बाद गंगा जल में स्नान करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनका ध्यान कुछ चमकती चीज पर गया। वह वस्तु संगम के जल में धीरे धीरे तैर रही थी। भैरवनाथ ने पास जाकर देखा। यह एक अद्भुत सुनहरी अंगूठी थी। साधारण अंगूठी नहीं, बल्कि बारीक नक्काशी और चमचमाते पत्थरों से जड़ी हुई। यह किसकी हो सकती है? साधु ने मन ही मन सोचा। लेकिन इतने बड़े मेले में इसका असली मालिक कौन होगा, यह जानना असंभव लग रहा था। साधु ने अंगूठी को सुरक्षित रखते हुए यह निश्चय किया कि जो भी इसका असली मालिक होगा, वह खुद आकर इसे पहचान लेगा। अगले दिन साधु ने मेला क्षेत्र में इस अंगूठी के बारे में घोषणा की। जैसे ही यह खबर फैली, दो व्यक्ति साधु के पास पहुंचे। पहला व्यक्ति था हरिराम, जो एक धनी व्यापारी था। उसने साधु से कहा, यह अंगूठी मेरी है। यह मैंने अपनी पत्नी को उपहार में दी थी। स्नान के दौरान यह गंगा में गिर गई होगी। दूसरा व्यक्ति था रघु, एक साधारण किसान। उसने भी दावा किया, नहीं साधु महाराज, यह अंगूठी मेरी मां की है। मेरी मां ने इसे मेरे पिता से विरासत में पाया था और अब यह परिवार की धरोहर है। मैं इसे खोने की सोच भी नहीं सकता। साधु ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हरिराम के पास अंगूठी का दावा साबित करने के लिए कई तर्क थे, लेकिन उसकी बातों में एक झूठ का आभास था। वहीं रघु के शब्द सच्चाई से भरे हुए लग रहे थे, परंतु वह इसे प्रमाणित नहीं कर पा रहा था। साधु ने सोचा कि बिना सत्य का पता लगाए निर्णय लेना अनुचित होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। इस अंगूठी का असली मालिक वही होगा जो सच्चाई के साथ अपनी बात रखेगा। गंगा माता सत्य की साक्षी है। जो सच्चा होगा वही इसे प्राप्त करेगा, साधु ने घोषणा की। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों अपनी कहानी गंगा जल में खड़े होकर सुनाओगे। जो भी सच्चा होगा, गंगा खुद उसकी सहायता करेंगी। हरिराम ने पहली बारी ली। उसने अपनी कहानी बताते हुए दावा किया कि यह अंगूठी उसकी पत्नी की है, लेकिन उसके शब्दों में स्वार्थ और झूठ झलक रहा था। गंगा का जल स्थिर रहा, जैसे उसकी कहानी को अस्वीकार कर रहा हो। फिर रघु ने बारी ली। उसने सच्चे मन से अपनी मां की कहानी सुनाई। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम स्पष्ट था। जैसे ही उसने कहानी खत्म की, गंगा का एक हल्का लहराता प्रवाह उसकी ओर बढ़ा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा माता ने सत्य को पहचान लिया। यह अंगूठी तुम्हारी है रघु। रघु ने अंगूठी को देखा और कहा, महाराज, यह मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं इसे गंगा मां को अर्पित करना चाहता हूं। यह उनका आशीर्वाद है और इसे उनके पास ही रहना चाहिए। यह सुनकर हरिराम शर्मिंदा हो गया। उसने साधु से माफी मांगी और कहा, मैंने झूठ बोलकर अपनी लालच दिखा दी, मुझे क्षमा करें। साधु ने कहा, महाकुंभ केवल स्नान का अवसर नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। सत्य की राह चुनने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। रघु ने अंगूठी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उस क्षण संगम पर खड़े हर व्यक्ति ने महसूस किया कि गंगा न केवल जलधारा है, बल्कि सत्य, प्रेम और त्याग की प्रतीक भी है। कहानी का सार, महाकुंभ का मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं है, यह सत्य और धर्म का भी संगम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और झूठ से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि सत्य का पालन करने से सच्चा सुख और शांति मिलती है। लेकिन क्या हम इस कथा को केवल सुनने के लिए पढ़ रहे हैं, या अपने जीवन में भी इसे अपनाएंगे? इसलिए हर महाकुंभ हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है।